बहुत दिनों से दिखाई नहीं पड़ रहे हो आप। निमाड़ ने एक अपनी धड़कन कहे, निमाड़ की नैया कहे जाने वाले स्वर्गीय सांसद नंदू भैया को खोया है। और मुझे लगता है कि पहली बार हम वो चुनाव देखने जा रहे हैं जो उनके बिना होगा। कैसे देखते हैं आप इस चुनाव को? आप इन चुनावों में नज़र क्यों नहीं आ रहे? जनता आपको देखना चाहती है। इसी प्रकार से शाहपुर में भी आज की तारीख में मुझे मुखिया कोई दिख नहीं रहा है, या हर व्यक्ति आज मुखिया है जो शाहपुर को, शाहपुर के युवाओं को और शाहपुर की जनता को बहुत अच्छे ढंग से आगे ले जा सके। शायद ऐसे मुखिया की आवश्यकता शाहपुर को है। देखिए, मेरे साथ में विडंबना यही है कि मेरा किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य अगर होता है, वो चाहे जनता से संबंधित कार्य हो, जनसेवा का कार्य हो, या वो निसर्ग से प्रेम वाली कोई कार्य हो, या कोई भी काम अगर मैं करने जाता हूं, तो मेरी ये साथ में विडंबना है कि मैं एक राजनीतिक परिवार से जुड़ा हुआ हूं। राजनीतिक परिवार से आता हूं तो स्वाभाविक बात है कि हर आदमी उस तरीके से लेता है, राजनीति से उसको जोड़ लेता है। यानी कि आज अगर कोई लड़का इंजीनियरिंग पढ़ रहा है और वो उसको नौकरी रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो वो गाय से गोबर से जुड़कर भी उससे ज़्यादा पैसा कमा सकता है। वो बात मैं यहाँ पहले क्लियर कर लूँ, वो गौशाला आपने गवर्नमेंट द्वारा संचालित हो रही है या वो? ना ही ये गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड है, ना ही इसमें मैं किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति विशेष से किसी प्रकार का कोई चंदा ले रहा हूँ। शाहपुर में बहुत सारी चीज़ों की आज भी कमी है। वो कमियों को कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति ने उसको आकर के पूरा करना चाहिए। तो निश्चित तौर पे वो शाहपुर में बहुत सारे काम अभी बाकी है जो करना चाहिए। और शाहपुर को एक समय था कि नंदनवन करने की इच्छा थी। तो आज भी शाहपुर के हॉस्पिटल में 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। हाँ, शाहपुर में आज भी जो युवा है वो किसी के खेत में भाग रहे हैं, जिन्हें फौज में जाना है, जिन्हें क्रिकेट में जाना है, उनके पास आज ग्राउंड नहीं है। शाहपुर में आज अतिक्रमण मुक्त नहीं है। आपको नहीं लगता कि जब ये चुनाव आते हैं तो इन मुद्दों पर बात होना चाहिए, ना कि बस विकास करेंगे? हर कोई जो आ रहा है वर्तमान में वो कहता है मैं विकास करूंगा, पर विकास कैसा करेंगे ये कोई नहीं कहता। स्मशान घाट तो हमारे यहाँ जाने के बाद में सही में ऐसा लगता है कि हम स्मशान घाट में ही आ गए। और कई शहरों में मैं देख चुका हूँ कि स्मशान घाट भी ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में आ गए। कि मैं 3 C चाहता हूँ। अगर शाहपुर का विकास करना है तो 3 C होना चाहिए। एक तो पहला है कि करप्शन फ्री, उसके बाद में कमीशन फ्री, और तीसरा है कॉम्प्लिकेशन फ्री, है ना। कॉम्प्लिकेशन फ्री इसलिए मैं बोलूँगा क्योंकि आज की तारीख में नगर पंचायत में अगर आप जाएं तो किसी भी प्रकार का कोई भी कागज़ अगर आप लेकर के जाते हैं तो इतनी जटिलता से वो व्यक्ति, इतने गरीब से गरीब लोगों को, इवन प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के अगर कई बार आदमी जाता है किसी भी चीज़ को लेकर के, तो या तो उसकी फ़ाइल गुम जाती है या फिर उसकी फ़ाइल दब जाती है। और इतने कॉम्प्लिकेशंस उस गरीब आदमी को बताए जाते हैं, उस अनपढ़ व्यक्ति को बताए जाते हैं कि वो चाह करके भी पूरा नहीं कर पाता। लॉकडाउन में जो सैनिटाइज़र शाहपुर में हुए, जो वहाँ पर कोरोना संबंधित जो दवाइयों के नाम पर नगर परिषद को शासन प्रशासन से मिला है, उसकी बात ही नहीं करता है कोई। उसमें लाखों रुपए, करोड़ों रुपए के बिल निकल गए, मगर कोई बोलने वाला नहीं है। कैसे देखते हैं आप कि वो क्षेत्र मेरा, जहाँ मेरा बचपना बीत चुका है, जहाँ पहली बार सांसद स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह जी चौहान अध्यक्ष की चेयर पर बैठे थे, और आज हम बोल नहीं पा रहे, हम चाहते जो है कर नहीं पा रहे। आने वाले समय में महेश सिंह चौहान को हम चुनाव प्रचार करते दिखाई देंगे। शाहपुर में भाजपा फिर से आ रही है, और पहली बार शाहपुर में जो इस बार चुनाव हो रहे हैं वो पहली बार ऐसा होगा कि वहाँ का पार्षद अध्यक्ष चुनेगा। अब वो पार्षद कैसे अध्यक्ष चुनेगा, क्या उसकी डील होती है, ये सारी बातें, इसको आप किस तरह से लेते हैं? युवा व्यसन मुक्त हो और मदिरा मुक्त हो। आपको वर्तमान में नहीं लग रहा कि पार्षद के लिए कम और अध्यक्ष के लिए ज़्यादा लोग प्रयास कर रहे हैं? पार्षद के लिए तो कोई कर ही नहीं रहा है। जितने भी सब फॉर्म दिख रहे हैं मुझे, वो सबकी मंशा यही है कि मैं अध्यक्ष बनेंगे। पार्षद तो कोई बनना ही नहीं चाहता। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ गौपुत्र केतन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं अपने YouTube चैनल, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म सच की आवाज़ पर। जैसे कि चल रहा है नगरीय निकाय चुनाव का माहौल
और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको उन हर शख्सियतों से मिलाऊंगा, उनसे रूबरू कराऊंगा जो अपने क्षेत्र के बारे में, अपनी जनता के बारे में, अपने मन में अपने उस विज़न के बारे में सोचते हैं और जनता की चिंता करते हैं। आज मेरे साथ है जिनका परिचय मैं दूँ तो शायद थोड़ा लंबा जरूर होगा, मगर सुनना ज़रूरी है। गौपुत्र कह सकते हैं, गौ सेवक भी कह सकते हैं, समाज सेवी भी कह सकते हैं। मेरे साथ आज मौजूद है शाहपुर से एक उन्नत किसान, समाज सेवी, गौ सेवक, शिक्षाविद और गौ माता की रक्षा हेतु, गौ माता के संरक्षण हेतु गो क्रांति लाने वाले। हाँ, जिले में पहली बार गौ माता के जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हें कैसे संचालित किया जा सकता है, गौ माता के पदार्थों से हम क्या क्या कर सकते हैं, वो पहली बार युवाओं को बताने वाले ऐसे महेश सूर्यकांत जी चौहान आज मेरे साथ है। आज उनसे उनके विज़न पर भी बात करेंगे, शाहपुर के चुनाव के बारे में भी बात करेंगे और जो वो काम कर रहे हैं वो समाज के हित में कितना है, जनता के हित में कितना है और उनका विज़न शाहपुर के लिए क्या है। आइए मिलते हैं महेश जी चौहान से। सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो बहुत दिनों से दिखाई नहीं पड़ रहे हो आप, क्या रीज़न है? मेरे एक तो पहली बात मैं अकेला हूँ और मेरे पीछे खूब सारे काम हैं, खूब सारे कामों में मैं उलझा हुआ रहता हूँ और करने वाला मैं अकेला ही हूँ। तो सारी चीज़ें मुझे ही अपने तरीके से संभालनी होती है, चाहे वो खेती का काम हो या स्कूल से संबंधित काम हो या गौशाला से संबंधित काम हो या स्टाफ्स की मीटिंग। तो कहीं ना कहीं अपने सभी मतलब पूरा सुबह से लेकर के शाम तक सब अपने कामों में ही मैं उलझा हुआ रहता हूँ और फिर बाद में जो थोड़ी बहुत समय रहता है उसमें अपना समाज सेवा का जो काम है वो कामों में भी अपना समय मुझे देना पड़ता है। मैंने स्टार्टिंग में आपके परिचय में बताया कि शिक्षाविद, समाज सेवी, एक किसान और फिर गौ माता के लिए इंडस्ट्री यहाँ पर लाने वाले, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप उलझे ही होंगे और थोड़ा सा कम ही दिखाई पड़ेंगे। पर चुनाव के दरमियान आपसे बात करना इसलिए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं आप चौहान परिवार से आते हैं और निमाड़ ने एक अपनी धड़कन कहे, निमाड़ की नैया कहे जाने वाले स्वर्गीय सांसद नंदू भैया को खोया है और मुझे लगता है कि पहली बार हम वो चुनाव देखने जा रहे हैं जो उनके बिना होगा। कैसे देखते हैं आप इस चुनाव को? ये कहना तो गलत होगा कि पहली बार अपन उनके बिना वो चुनाव देख रहे हैं, क्योंकि इसके पहले उनके बिना एक लोकसभा का चुनाव सबने देखा ही है। उनके जाने के बाद ही हुआ वो। हाँ, तो उसमें जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो है तो उनके जो कार्य हुए और जिस प्रकार से पूरे देश भर में मोदी जी अपने काम को लेकर के जाने जाते हैं और पूरे देश भर में और पूरे विश्व में मोदी जी अपने काम को लेकर के जिस प्रकार से देखे जाते हैं, तो परिणाम स्वरूप यहाँ हमने जो भारतीय जनता पार्टी की सीट पे हम जो जीते हैं तो निश्चित तौर पे वो सारी चीज़ें भी आई है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर मैं शाहपुर नगर पंचायत की अगर मैं बात करूं तो निश्चित तौर पे ये उनके जाने के बाद में ये पहली बार शाहपुर नगर पंचायत में चुनाव होने जा रहा है और उनके बिना ये चुनाव तो न चुनाव लग रहा है, न कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा कोई उमंग है और बहुत ज़्यादा न जनता में कुछ बहुत ज़्यादा उमंग दिख रही है। कार्यकर्ताओं में मैं एक चीज़ जो मैं देखता था, क्योंकि पिछले विगत 20 वर्षों से काका जी के साथ में मैंने भी कई चुनाव का संचालन करता आया हूँ। पार्टी ने कभी दिया है, कभी काका जी ने व्यक्तिगत तौर पे मुझे शाहपुर चुनाव को लेकर के संचालन करने का भी कई बार अवसर दिया। तो पिछले 15 सालों में या पिछले 3 चुनाव में मैं जब देखता था तो किसी भी व्यक्ति को चुनाव जब आता था तो हर किसी को लगता था कि मुझे को पार्षद बनना है, किसी को अध्यक्ष बनना था। तो उस वक्त ये होता था कि काका जी जो हैं वो जाति, समाज इससे आगे उठ कर के और हर किसी की जो मंशा रहती थी उस मंशा के अंदर में वो अपने तरीके से व्यक्तिगत तौर पे किसी को बुला करके समझा बुझा करके
और किसी एक व्यक्ति के नाम पे सबकी सहमति बनाते थे गांव में। उसी सवाल पे मैं आ रहा था कि जैसे आपने कहा कि मैं 15 वर्ष पहले जो चुनाव हुए उसमें मैंने सक्रिय भूमिका भी निभाई, और अचानक आप जैसे काका जी गए हैं, हमारे बीच नहीं है, बड़े दुखद विषय है, आप इन चुनावों में नज़र क्यों नहीं आ रहे? जनता आपको देखना चाहती है? जनता देखना चाहती है, लेकिन अभी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई ये आया नहीं है कि मुझे कि भाई आपको ये दायित्व दिया गया है या आप शाहपुर की चुनाव संचालन समिति में आप हो, ऐसा मुझे कहीं किसी की तरफ से। आप ये कह रहे हैं कि अभी तक जो शाहपुर में चुनाव की प्रक्रिया शुरू है उसमें पार्टी से आपको कोई भी आदेश नहीं मिला है? नहीं मिला है, और ना ही मैं चुनाव संचालन समिति में कहीं पर हूँ, ना ही मुझे किसी वरिष्ठ ने कुछ बोला है कि आपको शाहपुर के चुनाव में अपनी सक्रियता निभानी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके जाने के बाद में शायद हो सकता है कि मतलब नहीं चाहते होंगे, क्योंकि एक लंबा समय राजनीति में जब कोई बिता देता है तो कई निश्चित तौर पे कई लोगों को वैसा लगता है कि अब इन लोगों ने सक्रिय नहीं रहना चाहिए, निष्क्रिय हो जाए। तो ठीक है, एक बार ये भी मौका सही कि बिना हमारे भी चीज़ें हो जाए, देखते हैं क्योंकि लेकिन शाहपुर से एक अपना अलग अटैचमेंट है, मेरा कर्मस्थली वो है और सब काम वहाँ है, कर्मस्थली पूरी तरीके से वो है, वहाँ के सब जनता जनार्दन से स्नेह है और पार्टी पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं। मैं वही बताना चाह रहा था कि काका जी हमेशा पार्टी से ऊपर उठ करके, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो या वो किसी भी समाज का हो, तबके से वो हो, उससे ऊपर उठ करके ही वो निर्णय लेते थे और गांव के हित में वो निर्णय लेते थे। कई प्रकार से कई वरिष्ठ लोगों के साथ में बैठ करके, उसमें किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक या ऐसे लोग ना हो करके, केवल वरिष्ठों से कि हमारे गांव में किस प्रकार से सुधार हो सकता है, उस प्रकार के लोगों का चयन करके, जो पात्र है, अपात्र लोगों से नहीं, जो पात्र व्यक्ति है उस पात्र व्यक्ति को ही वो निर्धारित करके और अपना वहाँ पर संचालन होता था। पहले हम देखते थे कि उस समय जो चुनाव होते थे, मैंने भी 2-3 चुनाव बहुत करीब से देखे हैं नगर परिषद के। पहले ऐसा होता था कि 5 साल पहले जनता ये आकलन लगा लेती थी कि अमुक अमुक है वो अध्यक्ष बनने वाला है, और जो इस वक्त जो टिकटों की दावेदारियों की जो लाइन लग रही है, 7-7, 8-8 नेताओं के पास दावेदारी की जा रही है, एक वार्ड से 10-10 पार्षद दावेदारी कर रहे हैं, पहले कभी ऐसे देखने में नहीं आया। तो अचानक से ये भाजपा में कहे या शाहपुर में पर्टिकुलर कहे, इतने दावेदार और ये सब, क्या आपको लगता है कि जब उस समय काका जी होते थे तो वो सब संगठन को व्यवस्थित रूप से समझा कर डिसाइड करते थे? देखिए, मैं यहाँ एक बात बोलूँगा कि जिस प्रकार से परिवार में एक मुखिया होता है और उसी प्रकार से गांव में भी मुखिया होते थे, तो गांव में जब कोई मुखिया होते हैं तो उस मुखिया की बात हर व्यक्ति सुनता था। और आज भी हमारी जो परंपरा है, हिंदू परंपरा जो है, उस परंपरा के अनुसार जब परिवार का कोई मुखिया होता है तो उस मुखिया के निर्णय पर ही सब लोग चलते हैं, वो किसी को मान्य हो या अमान्य हो, लेकिन परिवार के मुखिया ने अगर निर्णय ले लिया तो वो उसका फाइनल होता था। इसी प्रकार से शाहपुर में भी आज की तारीख में मुझे मुखिया कोई दिख नहीं रहा है, या हर व्यक्ति आज मुखिया है। तो मुखिया अब स्वाभाविक बात है कि परिवार का हर व्यक्ति अगर मुखिया होगा तो उसी प्रकार से हर चीज़ चलेगी। और अगर हम मिलजुल करके परिवार के मुखिया को अगर मान ले और फिर उस मुखिया के नाते या वो, और मुखिया के भी जो दायित्व होता था, वो मुखिया का दायित्व इस प्रकार से होता था कि वो उस दायित्व का बहुत अच्छे तरीके से निर्वहन करता था, और वो भूमिका काका जी ने बहुत अच्छे से निभाई है। तो आज की तारीख में मुखिया या तो जनता ढूंढ रही है कि कौन मुखिया हो सकता है, कौन सही निर्णय ले सकता है, जो शाहपुर को, शाहपुर के युवाओं को और शाहपुर की जनता को बहुत अच्छे ढंग से आगे ले जा सके। शायद ऐसे मुखिया की आवश्यकता शाहपुर को है। इस पर हम भी आगे भी बात करेंगे, मेरे पास थोड़ा सा टाइम लिमिटेड है। अभी लॉकडाउन हुआ था और उस समय अचानक आपका नाम चर्चाओं में बना हुआ था, और वो चर्चाएं थी, मुझे याद है, अन्नपूर्णा रसोई। शायद मेरा सौभाग्य था कि मैं भी उस रसोई का कुछ ना कुछ एक छोटा सा बिंदु होकर जुड़ा हुआ था।
कई किलोमीटर से पैदल यात्री आ रहे थे और उनकी भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी और शासन प्रशासन बहुत समय तक भी ध्यान नहीं दे पा रहा था क्योंकि वो उस समय की परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। ऐसे में आपने अन्नपूर्णा रसोई प्रारंभ की थी और उसे बड़ा लोगों ने सराहा था। कई लोगों ने उसे राजनीति से भी जोड़ा और किसी ने कहा कि नहीं ये कुछ और चाहते हैं तो कुछ और कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को जब कोई आपके अच्छे कामों पर भी ऐसी चीज़ों को पेश करता है? देखिए, मेरे साथ में विडंबना यही है कि मेरा किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य अगर होता है, वो चाहे जनता से संबंधित कार्य हो, जनसेवा का कार्य हो, या वो निसर्ग से प्रेम वाली कोई कार्य हो, या कोई भी काम अगर मैं करने जाता हूं, तो मेरी ये साथ में विडंबना है कि मैं एक राजनीतिक परिवार से जुड़ा हुआ हूं। राजनीतिक परिवार से आता हूं तो स्वाभाविक बात है कि हर आदमी उस तरीके से लेता है, राजनीति से उसको जोड़ लेता है। तो अब ये तो जनता है, या बोलना चाहिए कि हर एक का अपना अपना मानना है कि वो उसको सेवा के रूप में मानता है या वो राजनीति के तरीके से मानता है। तो इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता। अपना क्या सोचती है ये आप नहीं सोच सकते। आप हाँ, सेवा जारी रखें। मैं बस इतना बोल सकता हूँ कि बस चलते जाना है, चरैवती चरैवती। बाकी जिसको जो सोचना है वो सोचता रहे। हमको तो हमारा काम करना है, हमको हमारे कार्य हम करते चले जाएंगे। वैसे ही आप शाहपुर में एक बहुत अच्छी गौशाला है आपकी से, और दुधारू गाय है वहाँ पर, कई इंजर्ड गाय भी होती है वहाँ पर। आपने एक गौशाला का रूप ही बदल दिया है। पहले जो होता था कि गौशाला मतलब कि भाई टीन शेड लगा हुआ है, चारे की व्यवस्था है, वहाँ गाय बंधी हुई है, और ये समझ लो कि एक अनाथ आश्रम जैसा होता है वैसी गौशाला होती है। अनाथ आश्रम में कुछ बूढ़े माँ बाप रहते हैं, वैसे गौशाला में गाय रहती है। पर आपने उसका सोचने का तरीका बदल दिया। मैं गौशाला जब गया आपकी तो मैंने देखा कि आपने उसको उद्योग से जोड़ दिया है। यानी कि आज अगर कोई लड़का इंजीनियरिंग पढ़ रहा है और वो उसको नौकरी रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो वो गाय से गोबर से जुड़कर भी उससे ज़्यादा पैसा कमा सकता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर फिर ये गौशाला, उसका उद्योग, अभी आप मैंने सुना आप खाद भी बना रहे हैं गोबर से, ये विज़न क्या है? देखिए, गौशाला के साथ में भी विडंबना यही थी। जब मैंने शुरुआत किया था गौशाला में, तो गौशाला को लेकर के भी कई लोगों के मन में आया था कि ये भी राजनीतिक स्टंट है और इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से कुछ बेनिफिट उठा करके और ये सब कार्य हो रहा है। वो बात मैं यहाँ पहले क्लियर कर लूँ, वो गौशाला आपने गवर्नमेंट द्वारा संचालित हो रही है या वो? ना ही ये गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड है, ना ही इसमें मैं किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति विशेष से किसी प्रकार का कोई चंदा ले रहा हूँ। ये पूरी तरीके से निजी तौर पे इसका मैं संचालन कर रहा हूँ। तो ना ही ये गवर्नमेंट की है और ना ही इसमें किसी प्रकार का मैं किसी व्यक्ति विशेष से चंदा लेकर के ये काम कर रहा हूँ। ये व्यक्तिगत तौर पे गौशाला का संचालन हो रहा है और इसके अंदर में जो विज़न है वो यही है कि गौ सेवा को लेकर के जब मेरे गुरुदेव की तरफ से आगे आई तो गौशाला जब शुरुआत करना थी तो लगभग मैं कई अलग अलग स्टेट्स में जाकर के गौशालाओं को देखकर आया हूँ। तो कई जगह पर मुझे गौशालाओं ने प्रेरित भी किया और कई जगह पर गौशालाओं ने देखा, वहाँ का संचालन देखा तो मुझे तकलीफ़ भी बहुत हुई। लेकिन हाँ, मन में ये था कि शाहपुर में अगर अपन गौशाला डालते हैं तो इसको लेकर के लोगों के अंदर ये प्रेरणा जगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला एक गौ सेवा कर रहा हूँ तो मेरे अकेले के गौ सेवा करने से सब कुछ हो जाएगी। आप भी गौ सेवा करते हैं तो मैं चाहूँगा कि वो प्रेरणा से कई और लोग, सभी गांव में, हर गांव में एक एक गौशाला तो कम से कम होनी चाहिए। और उसके अंदर में जो संचालन का जो तरीका है, हर गौशाला स्वावलंबी बने और वो स्वावलंबी बनने के लिए क्या क्या हम काम कर सकते हैं उस चीज़ के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो जिस प्रकार से उसका संचालन होगा, जिस प्रकार से वो स्वावलंबी में क्या क्या उसके अंदर आते हैं, दूध है, उसका गोबर है। वर्तमान में आप गौशाला से कितने प्रोडक्ट निकाल रहे हैं? गोबर से कई सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं। कुछ इंटीरियर वाले कुछ प्रोडक्ट हैं, कुछ डिस्प्ले वाले प्रोडक्ट हैं, लेकिन इससे भी सब कुछ धूप बत्ती है, बहुत अच्छी धूप हम लोग वहाँ पर बना रहे हैं। और इसकी सारी जानकारी किसी भी व्यक्ति को अगर लगती है तो गौशाला से वो सारी चीज़ों की ट्रेनिंग भी हम लोग करवा सकते हैं ताकि उससे प्रेरणा लेकर के और भी जगह पर गौशाला शुरू हो सके। साथ में भी हम लोगों ने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं कि गाय के गोबर से खाद बनाने का,
और जो खाद बनाना है वो दानेदार खाद बनाने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो जिसको मैं बोलूँगा कि इसका नाम हम लोगों ने जो खाद का नाम रखा है वो देसी आत्मनिर्भर पोषक, ठीक है, देसी आत्मनिर्भर पोषक, इस गोबर खाद का नाम हम लोगों ने रखा है, जो कि व्यक्ति बोनी करते समय में, किसान बोनी करता है तो बोनी करते समय में वो काम आ सकती है। उसके साथ साथ जैसे हम लोग हर फसल में खाद डालते हैं तो उस प्रकार से ये खाद, और जैसे बोला गया है कि गोबर, गाय के गोबर में लक्ष्मी होती है, सोना होता है, तो वही सोना अपने धरती भूमि पे मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। तो जो फसल आएगी वो धरती माँ से जो फसल निकलेगी, आजकल जब सब केमिकल फर्टिलाइज़र की वजह से जो उर्वरक शक्ति है वो खत्म हो चुकी है, तो ये गाय के गोबर से वो दलने से वो उर्वरक शक्ति, क्या जो यहाँ के क्षेत्रीय किसान हैं उन्हें जैविक की ओर खींचना का भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल, जैविक से ज़्यादा मैं बोलना चाहूँगा गौ आधारित खेती। गौ आधारित खेती, अच्छा, मतलब इसमें जैविक तो आपको मिल ही रहा है, हाँ। उसमें आप किसी ना किसी बहाने गौ सेवा भी कर रहे हो और उस बहाने आपकी गौ की रक्षा भी हो रही है। इस पर भी आगे और बात करेंगे। मैं फिर से थोड़ा सा चुनाव पर आता हूँ, शाहपुर के इस पर पार्टी क्या दायित्व दे, टिकट देती है नहीं देती, आगे देती है, पर मैं महेश सिंह चौहान जो जिसका बचपना शाहपुर में बीता है और एक ऐसे परिवार से आता है जो लंबे समय राजनीति में रहा है, वहाँ मतलब उस शाहपुर क्षेत्र का नाम दिल्ली तक पहुँचाया है, कुछ तो विजन होगा महेश भैया का जो पहले कभी सोच के रखा होगा। निश्चित तौर पे शाहपुर बचपन पूरा वहाँ गया है और बचपन की सारी यादें शाहपुर में हैं सब लोग, और किसी भी व्यक्ति विशेष से पार्टी संबंधित तो भली कोई बात ही नहीं है। और पार्टी आज नहीं कल नहीं परसों जब भी वो मौका देगी तो निश्चित तौर पे जिस प्रकार से काका जी ने अपना ये किया है तो उनके सिखाए हुए इस पे कहीं ना कहीं हम लोग कोशिश करते हैं कि उनके सिखाए हुए पद चिन्हों पे हम लोग चल सकें। उनके इतना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये तो नहीं बता सकते, लेकिन निश्चित तौर पे उन्होंने जो भी शिक्षा हमें दी है वो शिक्षा के आधार पे उनके हिसाब से हम चल सकते हैं। मेरा मन होता है कि शाहपुर में बहुत सारी चीज़ों की आज भी कमी है, वो कमियों को कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति ने उसको आकर के पूरा करना चाहिए। शाहपुर में जो भी उस कुर्सी पे बैठे अध्यक्ष बने तो निश्चित तौर पे वो शाहपुर में बहुत सारे काम अभी बाकी है जो करना चाहिए। और शाहपुर को एक समय था कि नंदनवन करने की इच्छा थी, तो आज काका जी नहीं हैं तो भविष्य में जो भी वहाँ पर अध्यक्ष बने तो वो नंदनवन बनाने की उसको प्रयास करे। नंदनवन को लेकर के जब कभी ये बात उठी थी कि नंदनवन होना चाहिए तो मेरे भी मन में विचार आया था कि नंदनवन कैसा होना चाहिए। तो उसके अंदर में मैंने कुछ पॉइंट्स बना करके रखे थे कि शाहपुर में क्या क्या आगे भविष्य में व्यवस्थाएं होना चाहिए, विकास होना चाहिए। उसमें मैं कुछ बातें बताऊंगा कि जो शाहपुर है वो युवाओं का शाहपुर, महिलाओं का शाहपुर और वरिष्ठों का शाहपुर और अंत में हमारा अपना शाहपुर। उससे संबंधित अगर मैं बात करूं तो निश्चित तौर पे अपने स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारी चीज़ें अभी भी कमियां हैं। आज तो भी शाहपुर के हॉस्पिटल में 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। हाँ, शाहपुर में आज भी जो युवा है वो किसी के खेत में भाग रहे हैं, जिन्हें फौज में जाना है, जिन्हें क्रिकेट में जाना है, उनके पास आज ग्राउंड नहीं है। शाहपुर में आज अतिक्रमण मुक्त नहीं है। आपको नहीं लगता कि जब ये चुनाव आते हैं तो इन मुद्दों पर बात होना चाहिए, ना कि बस विकास करेंगे? हर कोई जो आ रहा है वर्तमान में वो कहता है मैं विकास करूंगा, पर विकास कैसा करेंगे ये कोई नहीं कहता। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि जैसे मैंने बताया कि पात्र व्यक्ति को अगर चुने जाएंगे, पात्र व्यक्ति को अगर टिकट दिया जाए, जाति और समाज और समूह से ऊपर उठ करके, ठीक है, उसके ऊपर अगर उठ करके हम अगर बात करें तो निश्चित तौर पे पात्र व्यक्ति ये सारे काम कर सकता है और पात्र व्यक्ति ने ये सब चीज़ों का विज़न लेकर के चलना ही चाहिए। अब इसमें जैसे आपने बताया तो निश्चित तौर पे स्वास्थ्य से संबंधित हो गया, खेल से संबंधित हो गया, शाहपुर की स्वच्छता के विषय में अगर मैं बात करूं तो शाहपुर में बहुत अच्छे क्लीनिंग इक्विपमेंट्स नहीं है, तो क्लीनिंग इक्विपमेंट्स शाहपुर में बहुत अच्छे होना चाहिए।
एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड शाहपुर में होना चाहिए, स्टेडियम टाइप का कुछ ना कुछ प्लेग्राउंड वहाँ पर होना चाहिए। साथ ही में अगर मैं शाहपुर में बात करूँ तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक की जो फैसिलिटीज़ हैं, हमारे गांव में अगर अपन बात करें तो बहुत तकलीफ़ होती है किसी को जन्म प्रमाण पत्र निकालने के लिए भी। तो जन्म प्रमाण पत्र अगर किसी व्यक्ति का हो रहा है तो वो उसके घर बराबर पहुंच जाना चाहिए, घर पहुंचना चाहिए, ना कि उसको लेने के लिए आना चाहिए, ऐसा मेरा इच्छा है। और मृत्यु के लिए तो मैं ये बोलूँगा कि स्मशान घाट तो हमारे यहाँ जाने के बाद में सही में ऐसा लगता है कि हम स्मशान घाट में ही आ गए। और कई शहरों में मैं देख चुका हूँ कि स्मशान घाट भी ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में आ गए। तो ऐसा लगता है कि शाहपुर में भी बहुत अच्छा स्मशान घाट होना चाहिए। और उसके लिए भी जो मृत्यु प्रमाण पत्र है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि मृत्यु प्रमाण पत्र भी घर तक पहुंचना चाहिए। आपने जैसे शमशान की बात करी, शमशान घाट की बात करी, आप रोज़ाना शाहपुर से बुरहानपुर आते ही है और उस दरमियान आपको घर शाहपुर वाले घर पर पहुंचने के लिए एक रोड पड़ता है रास्ते में जो बस स्टैंड से शुरू होता है और वो महावीर मार्ग जो गेट है वहाँ तक की अगर स्थिति देख लो और उसके आगे जाए तो और भी, वो रोड का काम लगभग 1 साल से चल रहा है, उसको दूसरी बार बनाया जा रहा है। वो रोड इस तरह से बनाया गया है कि जब भी बरसात होती है तो वहाँ तालाब बन जाता है, और जबकि वो अभी नया सीमेंटीकरण हुआ है। ऐसे मुद्दों पर ना ही भाजपा का कोई नेता, ना ही कांग्रेस का कोई नेता, ना ही कोई जनप्रतिनिधि आगे आए भी है। तो एक फ़ोटो अपॉर्चुनिटी हुई है, खबरें बनी है, मगर वो ये जनता के साथ धोखा नहीं लगता क्या? और फिर ये बातें चुनाव में क्यों नहीं होती? देखिए कैसा है कि मैंने जैसे कहा कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जब वहाँ पर अपात्र व्यक्ति जब बैठते हैं और किसी प्रकार का कोई निर्णय न लेकर के और किसी बात को लेकर के या किसी समूह को लेकर के अगर वो डरते होंगे या किसी पार्टी के हमारे बड़े नेताओं के माध्यम से अगर वो डरते होंगे तो वहाँ पर तो कोई भी आदमी निर्णय नहीं ले सकता। और ये सब चीज़ों को लेकर के जो व्यक्ति दबंगाई से सब चीज़ों का निर्णय ले, जो न्यायपूर्वक हो, है ना, किसी पे भी अन्याय ना हो, लेकिन न्यायपूर्वक अगर वो सारी चीज़ें होती है तो मेरा मानना है कि नहीं, शाहपुर में बहुत अच्छे से विकास हो सकता है, सड़कें चौड़ी हो सकती है, जो पार्षद है या जो अध्यक्ष है वो सारे लोग अगर करप्शन के अंदर में मिट जाएंगे। मैं इसमें एक बात बोलना चाहूँगा कि मैं 3 C चाहता हूँ। अगर शाहपुर का विकास करना है तो 3 C होना चाहिए। एक तो पहला है कि करप्शन फ्री, उसके बाद में कमीशन फ्री, और तीसरा है कॉम्प्लिकेशन फ्री, है ना। कॉम्प्लिकेशन फ्री इसलिए मैं बोलूँगा क्योंकि आज की तारीख में नगर पंचायत में अगर आप जाएं तो किसी भी प्रकार का कोई भी कागज़ अगर आप लेकर के जाते हैं तो इतनी जटिलता से वो व्यक्ति, इतने गरीब से गरीब लोगों को, इवन प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के अगर कई बार आदमी जाता है किसी भी चीज़ को लेकर के, तो या तो उसकी फ़ाइल गुम जाती है या फिर उसकी फ़ाइल दब जाती है, और इतने कॉम्प्लिकेशंस उस गरीब आदमी को बताए जाते हैं, उस अनपढ़ व्यक्ति को बताए जाते हैं कि वो चाह करके भी पूरा नहीं कर पाता। तो कॉम्प्लिकेशन फ्री ये चीज़ होना चाहिए। तो ऐसे 3 C अगर शाहपुर में हो गए तो मुझे ऐसा लगता है कि शाहपुर का बहुत अच्छा विकास हो सकता है। आपने बहुत बड़ी बात कही है, और जैसे हमारे प्लेटफॉर्म का नाम ही सच की आवाज़ है, और ये जो सच आपने अभी बोला है ना, ये नगर परिषद में जो चलता क्या है कागज़ को लेकर, ये बोलने के लिए बहुत मुझे लगता है कि दम लगता है, वो भी आप जैसे परिवार के किसी व्यक्ति से। और वाकई में कह रहा हूँ कि जो नगर परिषद में जब कोई जाता है उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, मगर वो चुनाव में वो बात होती नहीं है। जैसे मैं आपको बता दूँ, लॉकडाउन में जो सैनिटाइज़र शाहपुर में हुए, जो वहाँ पर कोरोना संबंधित जो दवाइयों के नाम पर नगर परिषद को शासन प्रशासन से मिला है, उसकी बात ही नहीं करता है कोई। उसमें लाखों रुपए, करोड़ों रुपए के बिल निकल गए, मगर कोई बोलने वाला नहीं है। कैसे देखते हैं आपकी वो क्षेत्र मेरा, जहाँ मेरा बचपना बीत चुका है, जहाँ पहली बार सांसद, स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह जी चौहान अध्यक्ष की चेयर पर बैठे थे, और आज हम बोल नहीं पा रहे, हम चाहते जो है कर नहीं पा रहे हैं। देखिए पीड़ा तो होती है ना, ये चुभन तो है मन में, लेकिन इसका इलाज क्या है? इलाज वही है कि पात्र व्यक्ति, है ना, इलाज वही है कि पात्र व्यक्ति बैठे। इलाज वही है कि गांव का हर व्यक्ति जाति, समाज, समूह और राजनीति की शैया पे न लेट करके उससे ऊपर उठ के अगर काम करे तो निश्चित तौर पे ये सारी चीज़ें अच्छी हो सकती है।
अब इसमें अगर मैं बात करूं तो कोविड के समय में बहुत सारी चीज़ें नगर पंचायत कर सकती थी, लेकिन कोई मतलब ना कोई संचालन करने वाला था ना कुछ था, तो सब चलता रहा। जो जो किए वो कई लोगों ने, मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग थे, केवल मैं अकेला नहीं था कि जिसने अन्नपूर्णा रसोई की शुरुआत की। कई लोगों ने अपने अपने घर से व्यक्तिगत तौर पे कई लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराई है। और मेरा मानना ऐसा है कि सिर्फ मीडिया पे या फेसबुक पे मैं आज जो देखता हूँ वो यही है कि और फेसबुक पर डालें। हाँ, वो फेसबुक पर डालें। और कई लोग बस अपने शादियों में जा रहे हैं, अपने फ़ोटो डाल रहे हैं तो हमारा जनसंपर्क इतना है, या किसी मौत की जगह पर जा कर के और बैठ रहे हैं और फिर बाद में फेसबुक पे डाल रहे हैं तो इतना हमारा जनसंपर्क है। इससे नहीं, ज़मीन में क्या हो रहा है, जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए क्या क्या सारी चीज़ें हो रही है, वो सब सुन कर के फिर आगे की बात हो सकती है। और ये जो मैं बात बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि हम सक्रिय नहीं हैं, ठीक है, हम सक्रियता बता नहीं रहे, ठीक है, वो हमारा जताने का तरीका नहीं है। तो क्योंकि बातें तो, जब ये बात अगर मैं इतनी आपसे बोल रहा हूँ तो हम तक भी तो बात आती है। जब हम तक बात आती है या हम उस बात तक पहुँचते हैं तभी तो मैं ये बात आपसे बोल रहा हूँ। ये मैं जानता हूँ कि अगर कोई जनमानस महेश भाई के पास आता है तो वो खाली हाथ नहीं जाता है, वो उसकी जो समस्या है उसका निराकरण होता ही है। इस मुद्दे पर भी हम बात करते रहेंगे। मैं पूछना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अभी जो चुनाव चल रहे हैं, आने वाले चुनाव है, बहुत कम समय बच गया, अभी तक टिकटों की मारामारी चल रही है, अभी तक कोई नाम फाइनल नहीं है। पहले तो पहला सवाल कि आप अब इन चुनावों में अपनी भूमिका क्या देखते हैं, और दूसरा, क्या आपको लगता है कि शाहपुर का जो संगठन है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होता दिखाई दे रहा है काका जी के जाने के बाद? मैं फिर बोलूँगा कि निश्चित तौर पे जब परिवार का मुखिया जाता है तो कमज़ोर तो व्यक्ति होता ही है। तो संगठन तो अपनी जगह पर बहुत मजबूत है, लेकिन शाहपुर में उसका निर्वहन किस प्रकार से हो रहा है और वो निर्वहन करने वाले लोग कैसे हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, लेकिन उसका निर्वहन करने वाले क्षेत्र में, शाहपुर में किस प्रकार से निर्वहन कर रहे हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। संगठन में कहाँ देख रहा हूँ मैं आप? अभी तो ऐसी कोई भूमिका है नहीं। अगर संगठन किसी प्रकार से कोई भूमिका देगा तो निश्चित तौर पे वो निभाएंगे। और मेरा हमेशा रहा है कि जब अगर किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी अगर मुझे दी गई है तो मैंने उसका निर्वहन अच्छे से करने की मेरा ये प्रयास रहता है। आने वाले समय में महेश सिंह चौहान को हम चुनाव प्रचार करते दिखाई देंगे? मैं बिल्कुल करूँगा। भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव प्रचार है वो बिल्कुल करूँगा, और जो पात्र व्यक्ति होगा उस पात्र व्यक्ति के लिए तो मैं बिल्कुल खुल के बाहर आऊँगा, लेकिन अपात्र व्यक्ति के लिए मेरे पास में किसी प्रकार की कोई जगह नहीं है। मुझे लगता है कि जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि शाहपुर के लिए मेरे एक विज़न है, मेरे पास सब कुछ है, टिकट कब मिलता है, पार्टी कब दायित्व देती है, पद कब मिलता है, मुझे लगता है महेश सिंह चौहान जो नाम है वो उस वहाँ तक सीमित नहीं है। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ के बिना भी एक आप अपना अलग विज़न लेके चलते हो, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि आप कई गरीबों की यूँ भी मदद करते हैं। मैं देखता हूँ कि आप गौशाला का जो संचालन कर रहे हैं वो वाकई में मुझे लगता है कि खंडवा तक और ज़िले में हमारे खंडवा लोकसभा क्षेत्र में गौशाला मैंने नहीं देखी। वहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसका आप उस तरह से प्रचार नहीं कर पा रहे। मतलब मैं कहूँ कि आप भी कहते हैं कि मुझे फेसबुक पर डालना अच्छा नहीं लगता, मतलब ढिंडोरा नहीं पीट रहे, मगर वहाँ पर वाकई में वो काम हो रहा है जो हर किसी को, एक आम जनमानस को जाकर देखना चाहिए, युवाओं को देखना चाहिए, जुड़ना चाहिए। एक खुद की सोच क्या है शाहपुर के लिए कि ये तो करके रहूँगा चाहे वो पद मिले ना मिले? देखिए, व्यक्तिगत तौर पे जितना विकास कर सकते हैं उतना तो मैं अपनी पूरी प्लानिंग लेकर के मैं चल रहा हूँ, और व्यक्तिगत तौर पे मैं अपना वो विकास तो निश्चित तौर पे करता चलूँगा। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे कितना हो सकता है वो मैं नहीं बोल सकता। कहीं ना कहीं शाहपुर के लोगों का, सब लोगों का एक सहयोग चाहिए जिसके माध्यम से वो विकास हो सके। तो मेरी अपनी व्यक्तिगत प्लानिंग तो बहुत सारी है शाहपुर को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं लिमिटेशंस आती है। शाहपुर में भाजपा फिर से आ रही है? अगर अच्छे कैंडिडेट्स मिले, अच्छे कैंडिडेट्स का चयन अगर उसमें हुआ तो निश्चित तौर पे भाजपा आएगी। निश्चित तौर पर भाजपा आएंगी।
जहाँ तक भी है बात की जाए रोजगार की, चुनाव जैसे शादियों का सीजन होता है, नवंबर दिसंबर जनवरी में भी शादी चली रही है, वैसे अब चुनाव का हो गया है। एक चुनाव जाते हैं, दूसरे आ जाते हैं, दूसरे जाते हैं, तीसरे आ जाते हैं, कभी किसी का झंडा, कभी किसी का झंडा, कभी किसी का झंडा। आपको नहीं लगता शाहपुर का युवा सिर्फ झंडे उठा रहा है? उसके पास रोजगार नहीं है, उसके पास शिक्षा नहीं है, उसके पास ग्राउंड नहीं है, फिर भी वो झंडे उठाने पर मजबूर क्यों है? और मैं देखता हूँ भैया कि जो आपकी फर्म है, जैसे आपकी गौशाला हो गई, स्कूल है, आपके बुरहानपुर में स्कूल है, शाहपुर में स्कूल है, पंप है, और कृषि से संबंधित चीज़ें हैं, इतने सब चीज़ों में आप 300 से 400 लोग युवाओं को आप रोज़गार दे रहे हैं। और मैं यहाँ एक बात नोटिस करूँ कि वो युवा है ये जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद युवा है, तो ऐसे भी लोगों को आप रोज़गार दे रहे हैं। आपका रोज़गार के संबंध में विज़न क्या है? और पहली बार शाहपुर में जो इस बार चुनाव हो रहे हैं, वो पहली बार ऐसा होगा कि वहाँ का पार्षद अध्यक्ष चुनेगा। अब वो पार्षद कैसे अध्यक्ष चुनेगा, क्या उसकी डील होती है, ये सारी बातें, इसको आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो शाहपुर में रोज़गार को लेकर के जो आपने बात कही है, तो मेरा मानना यह है कि युवाओं के लिए तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि वो युवा व्यसन मुक्त हो और मदिरा मुक्त हो। आज की तारीख में शाहपुर का युवा जो है मदिरा में पूरी तरह से लीन हो चुका है, तो वो मदिरा मुक्त हो। उसके लिए निश्चित तौर पे कि भाई शाहपुर में एक कोई ना कोई एक ऐसी इंडस्ट्री आना चाहिए। अब मैंने बताया कि व्यक्तिगत तौर पे मैं मेरी तरफ से तो प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मेरी अपनी एक लिमिटेशंस है। तो शाहपुर में एक ऐसी इंडस्ट्री आना चाहिए कि जिसके अंदर में 400-500 लोगों का एक रोज़गार, और बल्कि और ज़्यादा ऐसे लोगों का रोज़गार हो जाए, तो वो होना बहुत आवश्यक है। और दूसरा कि युवाओं के अंदर में शिक्षा को लेकर के जितना काम कर सकते हैं उतना काम, मेरे अलावा भी बहुत सारी अच्छी स्कूल्स हैं जहाँ पर वो काम हो रहा है। और भविष्य में भी कुछ मेरी भी योजनाएं हैं जो शिक्षा से संबंधित रहेगी। और अगर यही सब चीज़ें नगर पंचायत के माध्यम से अगर हो तो और ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरा सवाल आपने जो किया है कि पार्षद अध्यक्ष चुनेंगे, तो ये पहली बार हो रहा है। और मैं जो पहले से ही अपने इंटरव्यू में मैं बोल रहा हूँ कि पात्र व्यक्ति अगर होगा, तो अगर पात्र पार्षद हम चुनेंगे तो ही अध्यक्ष कुछ काम कर पाएगा। वो पात्र अगर पार्षद चुनेंगे तो वो पात्र अध्यक्ष चुनेगा, और पात्र अध्यक्ष होगा तो ही जाकर के विकास कार्य अच्छे होंगे। आपको अभी नहीं तो अपात्र व्यक्ति को अगर आपने पार्षद चुन लिया तो वो अध्यक्ष भी उसी प्रकार का चुन लेगा, और अगर वो अध्यक्ष अगर अच्छा होगा भी तो कहीं ना कहीं वो उसको बाकी जो दूसरे लोग हैं वो करप्शन में, ठीक है, या फिर कमीशन में या कॉम्प्लिकेशन में वो उसको फंसाएंगे, और वो सारी जो चीज़ें हैं वो कर नहीं पाएगा। आपको वर्तमान में नहीं लग रहा कि पार्षद के लिए कम और अध्यक्ष के लिए ज़्यादा लोग प्रयास कर रहे हैं? पार्षद के लिए तो कोई कर ही नहीं रहा है। जितने भी सब फॉर्म दिख रहे हैं मुझे, वो सबकी मंशा यही है कि मैं अध्यक्ष बनेंगे। पार्षद तो कोई बनना ही नहीं चाहता। जब मंशा होती है और जब पार्षद अध्यक्ष को चुनेंगे, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर खरीद फरोश बहुत होगा? और जब खरीद फरोश होंगी तो विकास कहीं पीछे छूटता नहीं दिखाई देता? बिल्कुल होगा। उसमें शराब का ये बहुत ज़्यादा होगा, खरीदी बिक्री हो सकती है। तो ये सब चीज़ें, मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि मैंने जो बोला कि 3C, तो करप्शन तो बढ़ेगा इसके अंदर में, और इसमें विकास कार्य भी पीछे छूटने के आसार मुझे भी खूब दिख रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो विकास उस तरीके से नहीं हो पाएगा। दो टूक बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और कई जटिल सवालों के भी जवाब मेरे साथ महेश सिंह चौहान ने दिए हैं, और निश्चित रूप से ये बताना, मैं आप जब ये पूरा इंटरव्यू देख लेंगे तो आप ये समझ चुके होंगे कि महेश भैया सिर्फ और सिर्फ एक उचित व्यक्ति, सही पात्र, और सिर्फ नाली रोड की बात ना करते हुए युवाओं के लिए ग्राउंड, हॉस्पिटल, शिक्षा और ऐसे कई सुविधाएं, अगर इन पर बात हो तो वाकई में शाहपुर जो है वो स्वर्ग बन सकता है। ऐसे ही अगली कड़ी में एक और बड़ी शख्सियत के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए हमारा आपका अपना चैनल सच की आवाज़, गौपुत्र केतन शर्मा।